स्वागत है आप सभी लोगों का। अब फर्जी स्वागत मत करवाया करो, हालांकि स्वागत ऐसे ही करते रहा हूँ। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि आईपीएल का सीजन शुरू हो गया है, ठीक है, 17वां एडिशन है ये, और दिवाली शुरू हो गई है, स्पेशली सट्टेबाजों की। अब कोई ना कोई तो करोड़पति बन के ही मानेगा। कुछ ऐसे हैं जो अगर करोड़पति नहीं बन पाए तो सारे पैसे खर्च करके सिर्फ पति बन के रह जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जिनके ना तो कोई, उनकी तो कोई पत्नी भी नहीं है, तो वो करोड़पति बन के रह जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं बात करने वाला हूं आज, कि मैं ना आरसीबी से बहुत ज्यादा दुखी हूं आज क्या मैं पिछले पता नहीं कितने सालों से दुखी हूं, मैं तो गिन भी नहीं पा रहा मैं कितने सालों से दुखी हूं। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि अभी मैं विमेन आईपीएल देख रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि जो विमेन आरसीबी की टीम थी वो जीत गई। तो होता क्या है कि पहला एडिशन होता है, उसमें विराट कोहली खेमे में जाते हैं लड़कियों के और कुछ समझा के आ जाते हैं, कहते देखो ऐसे 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 खेलना, तुम जीत जाओगे। स्मृति मंदाना और बाकी टीम समझ जाती है। सेकंड एडिशन का मैच होता है, वो जीत जाते हैं। भाई 16 एडिशन में, 16 सीजन में तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आई? तुम ये क्यों नहीं जान पाए जो तुम उनको समझाना चाहते थे? ठीक है, तो खैर ये तो बात हो गई कि ये समझ नहीं पा रहे। तो इस आईपीएल में काफी बड़ा संकट है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टोटके में भी कई बार बॉलीवुड के लोग भी और अलग अलग लोग ये टोटके में बड़ा भरोसा करते हैं। तो हुआ क्या, विराट कोहली को कहीं से पता चला कि धोनी भाई ने शादी करी, अगले साल आईपीएल जीत गए। डेविड वार्नर ने शादी करी, अगले साल आईपीएल। गौतम गंभीर ने शादी करी, अगले साल आईपीएल। इसने अनुष्का को फोन किया, हेलो बेबी। इनने भी शादी कर ली, लेकिन दिक्कत क्या हुई, शादी के तो इतने साल हो गए, इनकी नहीं आ रही, इनकी टीम में नहीं आएगी, आएगी नहीं, आ नहीं रही, आ सकती है, क्या पता आ ही जाए, ठीक है। तो दिक्कत मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं हुआ। टोटका इन्होंने सही से नहीं किया, क्योंकि शादी इन्होंने जाके करी इटली में, और सोनिया गांधी कहां से है? राहुल गांधी उसका बेटा। तो सोनिया गांधी इतने साल इटली से आके देश को प्रधानमंत्री नहीं दे पा रही अपने बेटे के रूप में, तो ये इटली जाके शादी करके ऐसी सब इंडिया हो गए। मैं आपको बता देना चाहता हूं सबसे बड़ी दिक्कत, मैं आपको एक बात और बताऊं, सबसे बड़ी दिक्कत कब हुई। मेरा एक दोस्त है, तो उसने बोला कि भाई ऐसा है कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, तो मुझे कुछ टिप्स दे दे। तो मैंने बोला जाके पहले सीधा सीधा इंटरव्यूअर से पूछ लेना कि भाई साहब आप लोग चाहते क्या। तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने कोई इंटरव्यू आज तक दिया ही नहीं, तो मैं उसको क्या ही पता था। तो वो गया, उसने कहा जी बताओ आपको कैसा एम्प्लॉय चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक्सट्रीम लेवल का पेशेंस हो, ऐसा कोई हमें चाहिए। उसने कहा जी देखो 16 सीजन, आरसीबी फैन एंड स्टिल, और अभी भी लग रहा है कि आरसीबी जीतेगी। उसको नौकरी पे रख दिया, उसको नौकरी पे प्रॉपर रख दिया, ठीक है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि यूपीएससी के एस्पायरेंट है, तो फेल हो गया बेचारा, तो काफी दुखी था। तो जाके पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तो उसके पापा ने उसको समझाया कि देखो बेटा दुख झेलने का नहीं होता। तो वो प्रीलिम्स में फेल हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मेंस में फेल हुआ। पहले प्रीलिम्स में फेल हुआ तो उसको बताया कि देखो, उसको कैसा मोटिवेशन दिया कि तुम रोहित मेहरा नहीं हो, जिसको जादू ने सर पे हाथ रखा था, और तुम एक ही बार में यूपीएससी क्लियर कर दोगे, ठीक है। दोबारा जब वो मेंस में जाके फेल हुआ, तब उन्होंने समझाया कि देखो बेटा, जब तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे, जब तुम्हें लगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो सोच लेना कि आईपीएल में एक टीम आरसीबी भी है। और तब से लेके आज तक वो जब भी फेल होता है, उसके पापा चप्पल उठाते हैं, वो कहता है पापा आप भूल रहे हैं आरसीबी से, आईपीएल में एक टीम आरसीबी भी है और मैं उसका फैन हूं। तो ये काफी, ये कोई मोटिवेशन नहीं है यार, ये बेइज्जती कर रहे हो तुम, ठीक है। और एक सबसे बढ़िया वाक्य मैं आपको बताता हूँ। मेरा दोस्त है, तो उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो आईफोन खरीदे, तो अपने बाप के पास गया, तो अपने बाप से कहता कि पापा ऐसा है ना, मेरे को आईफोन चाहिए। पापा ने कहा बेटा मैं तेरा बाप हूं, तो मेरा बेटा है, क्यों नहीं दिलाऊंगा आईफोन, बेटा बता कौन सा वाला चाहिए। उसने कहा 15। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, आरसीबी फाइनल जीतती है, मैं तुझे आईफोन दिला दूंगा। बेटे ने सर दीवार पे 3 बार मारा, मैं खुद ले लूंगा, क्योंकि उसको भी पता है ना दिक्कत, समझ गए। तो इस तरीके से इतनी सारी चीजें हो रही, और मैं तो बताता हूं कि एक इतना बहुत बड़ा फैन बेस है आरसीबी का, है ना। मेरे ये समझ में नहीं आता कि यार फर्जी बाबाजी बना रखे इनने,
विमेन आईपीएल होता है, आरसीबी की टीम मैच जीतती है विमेन की, उनकी टिकट 100 रुपए की है, इनकी 4500 की है। क्यों? तुमसे एक फाइनल ना जीता जा, 4500 की टिकट है तुम्हारी। समझ पा रहे हो? और मैं खुद भी आरसीबी का फैन हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आरसीबी इस बार मैच जीते। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि मैं बहुत ज्यादा कंसर्न हूं जीते इसके लिए, क्योंकि मेरे दोस्त ने ना एक बार कसम खा ली। उसने कसम खा ली कि जब तक आरसीबी फाइनल नहीं जीतेगी मैं शादी नहीं करूंगा। उसके 3 गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के जा चुकी। आखिरी वाली अभी लास्ट टाइम भी अल्टीमेटम दी है आईपीएल शुरू होने से पहले कि इस बार भी अगर तुम्हारी आरसीबी फाइनल नहीं जीतेगी मैंने दूसरा लड़का ढूंढ लिया। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि काफी मतलब प्रेशर है विराट कोहली पे। मुझे तो लगता है कि स्मृति मंधाना को जाना चाहिए। गाइस लिसन टू मी बॉयज, तुम्हारे बस की कुछ नहीं, मैं समझाती हूँ। 16 साल में तुमने ऐसा क्या किया? ठीक है, तो अब स्मृति मंधाना जानी चाहिए। और मुझे तो दंगल का वो कोट याद आता है, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। मुझे लग रहा है एक दूसरा क्वेश्चन निकालना चाहिए कि छोरियां छोरों से आगे भी निकल गई हैं। और काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा टेंशन है आरसीबी के पूरे खेमे में, बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल है। उसमें गौतम गंभीर से जाके गले मिलते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ सही है। मैं बता रहा हूँ कुछ भी ठीक नहीं। गौतम गंभीर पीछे हंस रहा है, नहीं होगा तुमसे, तुम न जीत रहे। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार आरसीबी फाइनल में जीते और अपना जो कप है वो लेकर के जाए। थैंक यू सो मच।